आज हम स्मार्ट सिटी का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है। स्मार्ट सिटी का मतलब एक ऐसा सिटी जिसके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है जिनके वजह से ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम हुआ है। मतलब उन टेक्नोलॉजीज को चलाने के पीछे बहुत कम वर्कर्स यूज़ किए जाते हैं या ना के बराबर वर्कर्स यूज़ किए जाते हैं। एंड सेकेंडली उन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे होते हैं। तो अभी हम बेसिकली उन टेक्नोलॉजीज़ का अभ्यास करने वाले हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में अभी इम्प्लीमेंट हुई है। नहीं, ऐसा हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में अभी नहीं है बट फ्यूचर में आ सकती है। बट ये टेक्नोलॉजीज़ बाहर की कंट्रीज़ में इस्तेमाल होती है। ओके, अब सबसे पहली टेक्नोलॉजी इज़ स्मार्ट पार्किंग। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में पार्किंग से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर सपोज तुम तुम्हारी 4 व्हीलर कार लेके मॉल जाते हो, किसी शॉपिंग मॉल जाते हो, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, या जब बहुत ही ज़्यादा हिट मूवी लगती है तब क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों को पार्किंग नहीं मिल पाती। तो अभी इससे क्या होता है, इससे लोगों का टाइम वेस्ट होता है या बेसिकली लोगों की मूवी मिस हो जाती है। लोग मूवी देखने के लिए बहुत पहले तो आ जाते हैं बट फिर भी मूवी शुरू होने के बाद थिएटर के अंदर पहुंचते हैं। राइट, आई मीन ये एक प्रॉब्लम है। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स होता है। तो अभी इस प्रॉब्लम को स्मार्ट पार्किंग ये टेक्नोलॉजी कैसे सॉल्व करती है। देखो, स्मार्ट पार्किंग ये टेक्नोलॉजी ये कहती है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंस्टेड ऑफ ऑल दिस मैस, तुम क्या करो, जो भी शॉपिंग मॉल है या जो भी प्लेस है उसका जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन करो और फिर उस मॉल के अंदर जो पार्किंग है, उस पार्किंग के अंदर अलग अलग सेंसर्स लगे हुए होंगे और उन सेंसर्स के मदद से ये एप्लीकेशन तुम्हें बता देगा कि उस मॉल के अंदर खाली पार्किंग स्लॉट कहाँ पे है। और उसके ज़रिए अगर वो सिस्टम अवेलेबल है तो तुम वो खाली पार्किंग स्लॉट बुक भी कर सकते हो। मतलब अगर वो बुक करने वाला सिस्टम है मॉल के अंदर तो तुम बुक करो वो खाली पार्किंग स्पॉट, और अगर वो सिस्टम नहीं है तो वो एप्लीकेशन तुम्हें वैसे भी बता देगा ना कि यहाँ पे खाली पार्किंग स्लॉट है, तो तुम वहाँ पे अपनी गाड़ी लगा सकते हो डायरेक्टली जाके। तो अभी इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो बेसिकली ये फ़ायदा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज स्मार्ट रोड्स। स्मार्ट रोड्स के दो बहुत अच्छे एप्लीकेशंस है और दो एप्लीकेशंस के दो फायदे हैं। राइट, सबसे पहला एप्लीकेशन ये कहता है कि इमेजिन करो कि एक चौराहा है, मतलब लाइक एक ऐसा रास्ता है और एक ऐसा रास्ता है। कुछ व्हीकल्स यहाँ पे है, ओके, और यहाँ पे एक भी व्हीकल नहीं है। अब अगर इंडिया होता था तो जो यहाँ का ट्रैफिक लाइट होता था, जो स्पेसिफिक अमाउंट के लिए वो हमेशा रेड रहता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे कितना ट्रैफिक है या यहाँ पे कितना ट्रैफिक है या नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट, उसी टाइम पीरियड के लिए यहाँ का जो ट्रैफिक सिग्नल है वो रेड रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो ड्यूरेशन है 120 सेकेंड्स तो यहाँ का रेड लाइट 120 सेकेंड्स ही रेड रहेगा, ठीक है। और 120 सेकेंड्स तक यहाँ का जो ट्रैफिक है उसको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, भले ही यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं है फिर भी। अब स्मार्ट रोड्स का ये एप्लीकेशन ये कहता है कि अगर यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पे भी कोई ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पे भी कोई ट्रैफिक नहीं है, तो इन्हें 120 सेकेंड्स रुकने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर ये चले भी गए तो भी एक्सीडेंट नहीं होने वाला, तो भी कोई दुर्घटना नहीं होने वाली। राइट, तो अगर ये सिचुएशन है तो इस लाइट को रेड 120 सेकेंड्स के लिए नहीं रहना चाहिए। देखो कि आजू बाजू कोई है कि नहीं, अगर कोई भी नहीं है तो जाने दो, इन्हें ग्रीन हो जाओ। तो बेसिकली दीज लाइट्स या दीज ट्रैफिक सिग्नल्स आर डायनेमिक इन नेचर। मतलब अगर सपोज यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे ट्रैफिक है ही नहीं, तो ये उतना टाइम नहीं लेगा, उतने टाइम तक रेड नहीं रहेगा, जल्दी से ग्रीन हो जाएगा और इनको जाने देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ग्रीन हो गया जल्दी से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भी कोई एक्सीडेंट नहीं होने वाला, और इन रियलिटी भी कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा क्योंकि आजू बाजू ट्रैफिक तो है ही नहीं। अब इसका दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इसका दूसरा एप्लीकेशन इसी से रिलेटेड है, विच इज़ कि अगर सपोज ये ट्रैफिक सिग्नल रेड है और फिर भी यहाँ से कोई व्हीकल उस ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करता है, मतलब उसको तोड़ के फिर भी वो आगे चला जाता है, तो इस केस में क्या होगा पता है। इस केस में जो भी इंसान उस ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन कर रहा है, उस इंसान के बैंक अकाउंट से जितना भी फाइन है वो फाइन ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा।
ना उसको कोई वार्निंग आएगी, ना उसको कोई मैसेज जाएगा, ना उसको कोई नोटिफिकेशन मिलेगा। ऑटोमेटिकली जितना भी फाइन है उतने पैसे उसके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे और फिर डिडक्ट होने के बाद में भी उसको नोटिफिकेशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये है सेकेंड एप्लीकेशन। नाउ द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये कहते हैं कि अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, रोड हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर सेंसर्स लगे हुए होंगे, राइट। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खराबी आ रही है तो उन सेंसर्स के मदद से हमें पहले ही पता चल जाएगा कि भाई इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर ये खराबी आ रही है। इससे क्या होगा? इससे अगर आगे कोई दुर्घटना होने वाली है उन खराबियों के वजह से, तो वो दुर्घटना को पहले प्रिडिक्ट करके पहले ही उन खराबियों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उन खराबियों को रिपेयर किया जाएगा और फिर उससे जो वो आगे की दुर्घटना हो सकती थी वो दुर्घटना नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं और अगर उस बिल्डिंग के ऊपर क्रैक्स आना चालू हो रही है, तो उन सेंसर्स के मदद से जो भी ऑथराइज यूज़र है या जो भी ऑथराइज व्यक्ति है उसको पता चल जाएगा अपने मोबाइल डिवाइस के ऊपर या अपने किसी भी ऑथराइज डिवाइस के ऊपर कि भाई बिल्डिंग के ऊपर क्रैक्स आना चालू हो गई है। और अगर उसको नहीं पता चलता था और वो क्रैक्स आना अगर कंटिन्यू होती थी तो इन फ्यूचर वो बिल्डिंग गिर भी सकती है, राइट। बट क्योंकि अब उसको पहले से पता चल गया है कि क्रैक्स आना चालू हो गई है तो वो उसके ऊपर एक्शन लेगा, वो उन क्रैक्स को फिल करवाएगा और इससे वो जो आगे आने वाली दुर्घटना है उस बिल्डिंग के साथ वो दुर्घटना नहीं होगी। काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ, राइट। नाउ द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज सर्वेलेंस एप्लीकेशन। अब ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका सीधा सा मतलब तुम ऐसा निकाल सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें ये कह रहा है कि स्मार्ट सिटी के अंदर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती है और जो भी चीज़ें की जाती है उनके क्या क्या एप्लीकेशंस है, राइट। तो अभी मैं तुम्हें वही बताता हूँ। तो स्मार्ट सिटी के अंदर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या किया जाता है या क्या किया जाता है? स्मार्ट सिटी के अंदर अलग अलग जगहों पे कैमरास फिट किए जाते हैं और ये जो सारे के सारे कैमरास होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और जो भी फुटेज या जो भी डेटा वो कैप्चर करते हैं वो डेटा क्लाउड के ऊपर जाता है और क्लाउड पे वहाँ पे उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। और अगर वैसे भी देखा जाए तो जो भी फुटेज या जो भी डेटा ये कैमरास कैप्चर करते हैं वो डेटा या वो फुटेज वो जो भी ऑथराइज्ड जगह एरिया है या जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उस ऑथराइज्ड पर्सन को दे देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर्स। और फिर पुलिस ऑफिसर्स उन फुटेज को डायरेक्टली देख सकते हैं और फिर पूरे सिटी में क्या हो रहा है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो अभी इसके एप्लीकेशंस क्या है या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसका एक सबसे पहला फ़ायदा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है फेस रिकॉग्निशन। अगर किसी जगह पे कुछ लोग आ पड़े हैं और वो लेट्स से मारामारी कर रहा है तो ये कैमरास उनके फेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है या बाकी भी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी पे है तो उस गाड़ी का नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, देन उसको बाद में ट्रैक किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज प्रोटेक्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आई डोंट थिंक मुझे तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत है, तुम ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकते हो बहुत अच्छे से, फिर भी बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ पे कैमरेज इंस्टॉल किए जाते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे अगर बाहर किसी गाड़ी की या किसी बाइक की चोरी वगैरह हो रही है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है तो उनको डिटेक्ट किया जा सके या बेसिकली उन चोरों को डिटेक्ट करके उनको पनिश किया जा सके। उन कैमरेज की मदद से हम उन चोरों को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, ये मैंने अभी आपको बोला, ठीक है। तो बेसिकली इससे उनको पकड़ा जा सकता है और उनको फिर बाद में पनिश किया जा सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज मॉनिटर वाइड एंड डार्क एरियाज। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, वहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है, तो बेसिकली ये कैमरास इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वहाँ पे भी ये एक्टिव होते हैं और वहाँ का फुटेज भी वो रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन क्या कर रहा है या क्या मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में एकदम ऑनेस्टली बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।